दोस्तों, ये प्रसंग उन लोगों के लिए है जिनका मन चंचल होता है, जो नहीं समझ पाते कि भगवान का नाम कब लें, कब उनका जप करें और कब क्या करें। राधे राधे। हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं नाम जप कैसे करें और एक स्टोरी के थ्रू। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक आदमी ने एक बार एक भूत पकड़ लिया और वो उस भूत को पकड़कर वो भूत पकड़ लिया और वो उसने सोचा इस भूत का क्या करूँगा। तो वो मार्केट में निकल जाता है शहर में और उस भूत को बेचने के लिए प्रयास करता है। संयोगवश उसको एक धनी सेठ मिल जाता है। तो धनी सेठ से बातचीत होती है तो वो कहता है कि भाई ये क्या लेके घूम रहे हो। तो उसने बोला ये भूत है और ये कोई भी काम, मतलब दिनों का काम 1 घंटे में कर देता है और घंटों का काम ये मिनटों में कर देता है। ये बहुत तेज कार्य करता है। मैंने बोला ठीक है, इसका मूल्य क्या है। तो उसने आदमी ने बोला कि मूल्य ज़्यादा नहीं सेठ जी, सिर्फ 500 रुपये है। तो सेठ ने कहा कि इतना मूल्यवान आदमी जो इतने काम कर लेता है, लेकिन इसका मूल्य सिर्फ 500 रुपये। तो उसने कहा हाँ सेठ जी, ये तो ठीक है, इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। ये अगर इसको काम ना मिले तो ये अपने मालिक को खाने के लिए दौड़ता है। तो सेठ जी ने सोचा कि ठीक है, मेरे पास तो बहुत काम है, यहाँ से लेके विलायत तक मेरा धंधा फैला पड़ा है, तो कोई ना कोई काम में लगाए रखूंगा तो भूत को समय तो मिलेगा नहीं। तो ये सोचकर कि 500 रुपये का भूत है तो काम करेगा कम से कम 10-20 लोगों का, और 500 रुपये में तो कोई महंगा नहीं है, आदमी भी नहीं मिलता इतने में। तो सेठ जी जो है खरीद लेते हैं भूत को। अब भूत को काम बताते हैं तो भूत जो है जैसे ही काम बताते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं तेज निकला। भूत को 10 काम बताएं, वो तुरंत वापस आ जाए, और काम बताइए। अब और काम बताएं तो भूत फिर वापस आ जाए, हाँ जी बताइए। तो सेठ जी जो है बड़े चिंतामग्न हो गए कि भाई ये तो मुझे खा के ही मानेगा, अब कितने काम बता दूंगा इसको, जितने काम बता दिए इतने तो ये बड़ी जल्दी कर देता है। ये तो मैंने अपनी जान को आफत पाल ली, मुझे लगता है यही खाएगा मुझे। तो सेठ जी उसको काम दे के, लेकिन इधर उधर अपने कुछ सोल्यूशन के लिए उसकी कोई हल मिल जाए भूत से बचने का, ऐसे वो देखने लगे। तो संयोगवश एक संत जो हैं उस शहर में आए। तो उन्होंने संत से बोला कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला भाई क्या क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उसने बोला जी ये गलती से मैंने एक भूत खरीद लिया और इस भूत ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, और ये तो तुरंत आ जाता है, तो बताइए इसका क्या करूं। अरे बस इतनी सी समस्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल आएगा ना भूत तुम्हारा काम करने दूसरा, तुम बोलना एक लंबा बांस लेके आए, जितना लंबा हो सकता है। हमने कहा ठीक है। बोलना उस बांस को तुम्हारे घर के आगे जो आंगन है उसमें गाड़ दे, और उसको बोलना कि इस बांस के ऊपर चढ़े और फिर नीचे उतरे, और फिर ऊपर चढ़े और फिर नीचे उतरे। तो सेठ ने ऐसा ही किया। तो जब काम होता सेठ तो उसको दे देता, नहीं तो बांस पे चढ़ने और उतरने का काम पे लगा देता। अब सेठ बड़ा खुश, काम भी बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो भूत है और ये जो आपका जो बांस है, ये मन ही हमारा भूत है, और जो हमारी श्वास है वो ये बांस है। और आपको जो कार्य करना है वो करना है भगवान को, ईश्वर को याद करने का। ये मन है, खाली कभी नहीं बैठता, ये भूत के समान ही है। जब भी कुछ खाली होगा तो या तो ये सही सोचेगा या तो गलत सोचेगा, तो कुछ ना कुछ सोचेगा और कुछ ना कुछ करने की ही सोचेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको सही डायरेक्शन में लगाएं या गलत डायरेक्शन में लगाएं। तो जो संत ने बताया रास्ता, जो मार्ग बताया, वो यही है कि जब आपके पास काम हो इस मन को बिजी रखने का, तो आप इसको बिजी रखिए, नहीं तो भगवान को ध्यान करने में, ईश्वर को ध्यान करने में लगाइए, उनकी सेवा करिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा और आपका जो है आने वाला समय भी सुधर जाएगा। तो दोस्तों, यही आज का संदेश था, जो कि
क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि हम जाप कब करें नहीं करें। तो मेरे हिसाब से ऐसे तो भाई बहुत लोग हैं, बहुत विद्वान हैं, सब अपना अपना बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप भगवान का नाम कभी भी लें, जब भी आपके पास फुर्सत हो, समय हो, और अपना काम ईमानदारी से करें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।